तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। कैसी? जो जनरली आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि भाई आपको आती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट कर दिया एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, क्यों होती है और किस तरह से उस पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो जनरली आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो बातें वो अच्छे से आप पढ़ लेते हो ना, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हो कि हाँ डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट होती है, राइट। ये सब चीज़ें आप जानते हो अच्छे से, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है और वो लाइंस ऐसे बनती क्यों है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, आप इस पे पेपर पे बनाते हो तो आपके 2D में लगती है, लेकिन क्या एक्चुअल में 2D होती है क्या? नहीं, 2D नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे है? 3D कंस्ट्रक्ट है, राइट। अगर मान लो एक चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज है, राइट, तो क्या होगा? फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, इसमें से ऐसे भी होगी, ऐसे भी, तीनों डायरेक्शन में निकलेंगी, 3D में निकलेगी, है ना। हाँ, 2D में नहीं होती है। पहली बात तो ये सबसे समझने वाली है कि 2D में नहीं होती है। तो बेसिक चीज़ हम जानते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज Q है, तो इससे फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे, राइट, ऐसे होगी ना। और जितना चार्ज बड़ा रहेगा उतनी ही जो लाइंस है वो डेंसर होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, राइट। समझ में आ रही की बात नहीं? हाँ, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो हम जानते हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ पर हमने सपोज 2 चार्ज लिए हैं। क्या? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी से रीड कर लिया बेटा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे समझो कि हमने एक प्लस चार्ज ले लिया जिसकी इंटेंसिटी सपोज वैल्यू क्या है? Q है, और दूसरा प्लस चार्ज हमने यहाँ पर ले लिया, प्लस चार्ज, राइट, इसकी वैल्यू भी Q है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? हर एक बच्चा जानता है, जानता है? हाँ बिल्कुल जानता है सर। तो ये इधर से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएंगी, और यहाँ से जो निकलेगी वो इस तरह से चली जाएगी, और इधर से भी ये इसको रिपेल करेगी, इस तरह से जाएगी। ये हम बनाना जानते हैं, राइट, ऐसा है ना। हाँ, ये बनाना हम जानते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? आपको भी लगता होगा सर कुछ नई बात तो बता नहीं रहे, कह तो रहे थे कि नई बात बताएंगे कुछ, है ना। हाँ, नई बात बताएंगे कि इसकी जो शेप है वो कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, कौन सा? हमारे पास में ये पॉइंट P है, राइट। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, इस पर जो डायरेक्शन होगी, ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं प्लस चार्ज, कोई चार्ज Q रख देता हूँ। अच्छा, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है, तो आप कह देंगे सर ये रही, बिल्कुल। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ EP है, तो EP जो है ये आपका इस चार्ज की वजह से है या फिर इस चार्ज की वजह से है? कौन से की वजह से? सोच के जवाब देना होगा बेटा, है ना, ऐसे सीधे जवाब नहीं दे सकते आप। सोचो एक बार फिर जवाब दो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर P पॉइंट पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ड्रॉ की हमने तो इसी की वजह से है, राइट। कुछ बच्चों का आंसर ये होगा, कुछ ये सोचेंगे नहीं यहाँ का कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कर्व पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉप कर दें, क्या कर रहा हूं मैं, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होगा? हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। समझ में आई बात नहीं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं क्या बात कर रहा हूं? नेट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिलेगा हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा वहाँ पे, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप कर देता हूँ बेटा, तो ये मेरी डायरेक्शन जो रहेगी यहाँ पर, ये डायरेक्शन रहेगी मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई पी नेट। ध्यान रखना कैसे है अब ये नेट। नेट का मतलब क्या हो गया? आप सोच रहे हो सर नेट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं ना। हाँ, नेट वो वाला नहीं है, मच्छरदानी वाला नेट, ठीक है। हाँ, नेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो जितने भी चार्ज यहाँ पे रखे हैं, जो भी अभी हम बाकी चार्ज, ये समझ रहे हैं कि दोनों चार्ज हैं और ये आइसोलेटेड है ना, राइट। आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया कि किसी और कोई और चार्ज या कोई भी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ दो चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये आइसोलेटेड कंडीशन है, ओके। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फील्ड लग रहा है नेट का मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उसका जो नेट निकल के आया, रिजल्टेंट निकल के आया, वो ये फील्ड है बेटा, वो ये फील्ड है। ना कि इसका है और ना ही इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना और उसका जो रिजल्टेंट निकल के आया, वो ये फील्ड है और ये इसकी डायरेक्शन है, राइट। मतलब अगर हम कहें कि इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट जो आएगा वो आपका E1 प्लस E2, ये आपका EP नेट है यहाँ पर, राइट। कौन से पॉइंट पर? इस P पॉइंट पर। इसका मतलब ये है, ये समझो। अच्छा, अब ये समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी, कुछ बच्चों का भी नहीं आएगी। चलो और एलेबोरेट करते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, मैं बैक जा रहा हूँ, ओके, राइट। देखो अब इसको समझ में कैसे आएगा बच्चे को। अब हम लेते हैं यहाँ से कलर चेंज करके। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q0, ये मैंने रख दिया P पॉइंट पर, राइट। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों हो रहा है। P पॉइंट पर रखा तो यहाँ से अगर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स देखेंगे हम, तो कौन सी लाइन का लॉन्ग लगेगा बेटा? सिंपल सी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, है ना। हाँ, ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? इस लाइन का लॉन्ग फोर्स लगेगा, राइट। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। और जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है, वो कौन सा लगता है? Q। नेट फोर्स कहाँ पे होगा? QEP, ये नेट फोर्स होगा हमारा। यही होता ना, F इज इक्वल टू F नेट। अच्छा, ये कैसे आ रहा है और देख लेते हैं। ये फोर्स आ गया हमारे पास में, सपोज ये फोर्स F1 है, E1 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका E1 लिया था हमने। अब इसका दूसरा जो है, दूसरा चार्ज है, तो ये तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये तो कह रहा है कि इधर लगना चाहिए, है ना। EP के पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो EP के अलोंग लगता है फोर्स, हम जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ बिल्कुल। और अगर हम बात करें किसकी, ये वाले की, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये कर लेते हैं, तो सीधा इसको ज्वाइन कर देंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये E2 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर है। और फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये F2 कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये F2 है, ये F2 की डायरेक्शन है ना। हाँ, कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और ये आपका F1 है। थोड़ा आराम समझ रहे हैं, ठीक है, आराम से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि समझने वाला पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है ना, एक फोर्स इधर है, वेक्टर आपने पढ़ा है, एक फोर्स इधर है, वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, दो वेक्टर हैं। अगर ये वेक्टर एक है, ये वेक्टर जा रहा है, और दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है, राइट। ये सपोज वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो नेट इसका कहाँ से आएगा बेटा? अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये जो रहेगा, ये नज़दीक है, इसके साथ में नज़दीक है ना ये वाला, तो ये जो फोर्स रहेगा F1, ये बड़ा रहेगा बेटा, ये ऐसे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, इसलिए हमने इसकी लेंथ ये ले ली सपोज, और यहाँ से ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स इस पर छोटा रहेगा, तो ये डिस्टेंस ये लिए हमने, राइट। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि भैया ये जो फोर्स है, ए वेक्टर बड़ा है, ग्रेटर है, और ये छोटा वेक्टर है। तो अब बताओ मुझे कि जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स आएगा, वो कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली कहीं पर मिड में आएगा, और उधर ज़्यादा है तो उस साइड में आएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कि नहीं? वेक्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बेटा? अगर वेक्टर बाय द वे नहीं पढ़े हैं तो समझ लो कैसे करते हैं। A प्लस बी कैसे करेंगे? A वेक्टर, B को हम उठाएंगे यहाँ से, और B को क्या करेंगे?
बी को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो देखो कैसे आएगा, ये बी पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ओके, तो आर की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, राइट। पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके देखते हैं, चलो इनका दोबारा से समझते हैं एक बार। नेट निकालना है हमें, क्या निकालना है, आर रिजल्टेंट ए प्लस बी निकालना है, राइट, यही निकालना है ना। हाँ अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालने के लिए हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लेके आ सकते हैं, राइट, क्योंकि ए प्लस बी, तो ए के हेड पर बी की टेल आनी चाहिए, ये तो हम कर देते हैं इसको ए के हेड पे बी की टेल, तो ये आ गया, इसको पैरेलल लेके आए ऐसे, ये आ गया बेटा, ठीक है। हाँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, अब इसकी जो टेल है ए की टेल को बी के हेड से मिला दो, ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। दो कलर आ रहे हैं बेटा, दोनों कलर काम कर रहे हैं ना। हाँ सो ये हमारे पास में आर आ गया, आर इजक्वल टू ए प्लस बी। तो देखा, समझ में आया बात। हाँ ये वाला जो फोर्स है ये बिगर है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये बड़ा फोर्स बनेगा, ये छोटा है डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से छोटा फोर्स बनेगा। डायरेक्शन कौन सी आई, देखो ये डायरेक्शन आ रही है रिजल्टेंट की, यही रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर। क्लियर है कि ये बात की नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो फोर्स की होती है बेटा, वही आपकी फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, देखो नेट आ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आ रहा है ये या फिर इसकी वजह से आ रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें, आप कहोगे सर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर लेते हैं, अपने हाथ की बात है। अगर हम यहाँ की बात करें कि इधर देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो नेट फोर्स कौन सा आएगा, अगर सपोज ये पॉइंट ए है, कलर दूसरा चेक, ग्रीन ले लेते हैं यार। हाँ ये पॉइंट सपोज ए है, ए पॉइंट है, हम कह रहे हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, उसी फील्ड इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ओके चलो ग्रीन से ही कर लेते हैं। तो बेटा ये तो सीधा सिंपल आ जाएगा, है ना। हाँ इस डायरेक्शन में लगेगा और ये बड़ा लगेगा, फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, हाँ क्योंकि नज़दीक है डायरेक्शन, इससे भी फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स हम कहते हैं कि इसको मिलाने से आएगा, सीधा फोर्स लगेगा ऐसे। ओके ये लगा, ये लेकिन छोटा फोर्स रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस बहुत हो गई, यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस है, चार्ज सेम है दोनों, प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस रहेगी। अब इनका रिजल्टेंट निकाल दो बेटा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहाँ आएगा, देखो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये आ गया, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको मैच कर दो, ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन आ गई उस टाइम। और ये क्या है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो हम जब देखते हैं कि जो ड्रॉ किया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है अगर उस पॉइंट पे उस कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे ये फील्ड लाइंस ऐसे ही नहीं है बनाई है कि ऐसे क्यों मुड़ गई है, क्यों मुड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका भी इफेक्ट है, इसकी वजह से ये बैंड हो गई है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रही है इस तरीके से, समझ गए। पर्पज सिर्फ इतना सा ही था, ये समझाना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम ये कहते हैं कि आपका उस पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें, उस कर्व पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कर्व है उस पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा विद डायरेक्शन। ये पॉइंट है, इसीलिए लाइन, क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, दोनों का जो नेट आएगा उस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी, उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कोशिश की है कि मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँ, उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आया होगा, है ना। हाँ ऐसे ही अगर हम बात करें, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ से देखो, ये मेरे पास में एक और चार्ज है, सपोज प्लस है, ये मेरे पास में दूसरा चार्ज भी है, ये भी सपोज प्लस है, राइट। और अब हम बात करें कि भी यहाँ से ऐसे ओके, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी और यहाँ से ऐसे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, राइट। ये ऐसे है और ये ऐसे है, क्लियर है। और यहाँ से ऐसे चली गई, इधर से भी ऐसे आ गई, और इसके साथ में ये ऐसे ऐसे आ रही है। इधर इधर बेटा ऐसे चल रही है लाइन, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे, जैसे पिछली वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी, तो मैं कहूँ कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें? इस लाइन पे मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली पे। और कहाँ पे है? ऑलमोस्ट ये मिड में है। अगर हम इसको न्यूट्रल पॉइंट बोल दें, क्या न्यूट्रल पॉइंट, तो ये कहाँ पर बनता है? ये आपका मिड में बनता है। लेकिन अगर हमें इस तरह से डायग्राम दे दिया और अब आपको पहचानना है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है और कौन सा चार्ज बड़ा है, दोनों प्लस चार्ज हैं, तो कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज छोटा है, इस तरह से आपको समझना है, राइट। तो कैसे समझेंगे बेटा, कैसे समझेंगे बताओ मुझे एक बार। ये इस तरह से है, ओके, या फिर ये कह लो ये इस तरह से है, राइट। तो न्यूट्रल कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ पे ये लाइन दूर तक आई है ना, और ये लाइन पास में आके जल्दी मुड़ गई है, ये लाइन जल्दी मुड़ गई है, देखो इधर से दूर तक आई है। तो इसका मतलब क्या है? और यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकल रही है। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, क्या मतलब है इसका? ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इसमें से निकल रही है, और इसमें से कम निकल रही है। दैट मीन्स ज़्यादा निकल रही है, तो Q2 चार्ज आपका कैसा है? ग्रेटर है। किससे? Q1 से। और दोनों पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि दोनों में अवे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो क्लियर है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट की बात करूं मैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा? ऑब्वियसली ये जो एरिया होगा यहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। किस वजह से? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, इसलिए मिड में ना आके इधर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। उधर देखो पिछले वाले केस में क्या था? यहाँ पे मिड में था न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर थे। ये बात, ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? लाइन तो ऐसे करेंगे किसी भी, अगर इस पॉइंट पे देखें हम, चलो वापस एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, सपोज इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास में P पॉइंट है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इस पर हम क्या करेंगे? इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट आया हमारा, राइट। अब फोर्स अगर देखें इसमें कि भाई ये सही आया कि नहीं आया, तो कैसे करेंगे बेटा? इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी वजह, ओहो, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पर, राइट। और इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, चलो ये पॉइंट को मैच करना पड़ेगा अपने को, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये देखो छोटा फोर्स है ना, क्योंकि वहां से और इस पॉइंट पे दोनों में जो, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस Q नोट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। टेस्ट चार्ज समझते हो ना, डिस्कस किया था हमने, ओके। तो यहाँ पे रखा तो ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो ये छोटा फोर्स होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स बड़ा है। देखो तो ये बड़ा फोर्स बना दिया मैंने, राइट। ये बड़ा फोर्स है ना, हाँ। तो अब नेट जो फोर्स आएगा इनका, वो कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा, राइट। तो ये कहाँ पे आएगा? इस लाइन के अलोंग आएगा बेटा। और ये बड़ी लाइन है तो इधर ही आएगा, इसके साथ में ही ज़्यादा रहेगा, राइट। बड़ा फोर्स है ना ये, हाँ, ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स है, तो बड़े वाले की तरफ रहेगा। तो आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्या रखते हो, कोई टेस्ट चार्ज रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस टेस्ट चार्ज पे आपका फोर्स जो लगेगा उस पॉइंट पर, क्या कर रहा हूँ मैं, उस पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अलोंग ही लगेगा नेट फोर्स। इसलिए ध्यान रखना कौन सी है, क्या है ये नेट फोर्स की डायरेक्शन देता है बेटा, ठीक है ना। कहीं पर भी रख के देख लो। अच्छा एक पॉइंट इसमें, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने टेस्ट चार्ज सपोज यहाँ पर रखा, एक टेस्ट चार्ज लिया मैंने Q नॉट, और एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, ये लो यहाँ पे रख दिया Q नॉट, ठीक है, हाँ, ये Q नॉट रख दिया। और दूसरा टेस्ट चार्ज मैंने
सपोज ये Q1 रख लेते हैं इसको, दूसरा टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है, ये Q2 है, इसकी वैल्यू भी वही Q0 के इक्वल है, इसके भी Q0 के इक्वल ही है, यही कह लो, दोनों बराबर है, राइट। अब मुझे बताओ कि कौन से चार्ज पे फोर्स ज़्यादा होगा, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा या फिर इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा? कैसे पता लगेगा? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर ज़्यादा है, डेंस कहाँ पर है, इस वाले एरिया में डेंस लग रही है। यहाँ पे देखो थोड़े से एरिया में इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, और यहाँ पे ज़्यादा एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फोर्स इस पर ज़्यादा रहेगा। सपोज ये F2 है यहाँ पर, इस पर लगने वाला फोर्स, और ये F1 है, राइट। तो F2 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? F1 से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम इस पॉइंट पे, तो अगर ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे E1 है, कौन से पे? इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो चार्ज रखा हमने E1 है, तो क्या होगा? E2 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? मोड में है, मैग्नीट्यूड है, ये आपका E1 से क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को समझ कम होती है इन कॉन्सेप्ट्स की ना। क्यों? क्योंकि पढ़ लेते हैं बच्चे कि हाँ ऐसे लाइन ड्रॉ होती है, इस तरीके से हम कर देंगे, क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा, वो हम कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई क्यों है ना। हाँ, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि बेसिक आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट कर दे एग्जाम में, आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है।